आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जीवन जीते वक्त हम मांस खाए या न खाए? बुद्ध कहते हैं प्राणी मात्र की हत्या से दूर रहना। परंतु जब हम बुद्ध के भिक्षुओं के भिक्षा पात्र में मांस डालते हैं तो वे उसे स्वीकार करते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि मांस खाए या न खाए। एक छोटी सी कहानी इस दुविधापूर्ण प्रश्न को समझाने के लिए। बात उन दिनों की है जब दो भिक्षु गांव में भिक्षा मांगने गए थे। उस दिन वे दोनों भिक्षु पूरे शहर में घूमे, लेकिन उन्हें खाने को एक दाना तक नहीं मिला था। वे सब जगह गए परंतु उनका भिक्षा पात्र खाली ही रहा। वे लौट ही रहे थे, उसी समय आसमान में एक कौवा मांस के एक टुकड़े को अपने पंजों में दबाकर उड़ रहा था। अचानक कौवे की पकड़ कमजोर पड़ी और वह मांस का टुकड़ा सीधा आकर संयोग से भिक्षु के भिक्षा पात्र में पड़ा। वे दोनों बड़े धर्म संकट में पड़े, क्योंकि एक तरफ कहा गया था कि आपके भिक्षा पात्र में जो भी कुछ मिले उसे खा लेना है, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं करना है। और वही दूसरी तरफ भगवान बुद्ध ने कहा था कि भिक्षुओं को मांस का सेवन नहीं करना है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए वे दोनों भिक्षु बुद्ध के पास आए और उनसे कहा, आपने हमें कहा कि भिक्षुओं ने मांस का सेवन नहीं करना है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपने यह भी कहा था कि आपके भिक्षा पात्र में जो भी कुछ मिले उसे खा लेना है, उसमें हमें कोई चुनाव नहीं करना है। परंतु भगवान, हमारे भिक्षा पात्र में मांस का एक टुकड़ा आकर पड़ा है। अब हम इसे खाते हैं तो हम पहला नियम तोड़ेंगे, और अगर हम इसे नहीं भी खाते तो दूसरा नियम टूट जाएगा। अब हम करें तो क्या करें, आप ही बताइए। बुद्ध ने बहुत गहराई से इस समस्या का विचार किया। उन्होंने सोचा कि आगे भी ऐसी घटनाएं घट सकती है। गंभीरता से विचार करने के बाद उन्होंने भिक्षुओं को कहा, तुम इसे खा लो। अब आप वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सोच सकते हैं कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बुद्ध भिक्षुओं को मांसाहार की अनुमति देते हैं, पशुवध की अनुमति देते हैं, परंतु यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। भगवान बुद्ध ने उन्हें कहा, तुम इसे खा लो, और उन्होंने यह भी बताया, यदि भिक्षु देखे कि कोई भिक्षु को भोजन देने के लिए पशुवध करता है तो वह उस भिक्षा को अस्वीकार कर सकता है। यदि भिक्षु स्वयं पशुवध होते न देखे और उसे कोई बता भी दे कि भिक्षा में भोजन देने के लिए पशुवध कराया जाता है, तो भी वह उस भिक्षा को अस्वीकार कर दे। परंतु तुम दोनों ने अपना पेट भरने के लिए जानबूझकर किसी की हत्या नहीं की है। आप पूरे गांव में गए परंतु कोई भिक्षा नहीं मिली, लेकिन एक मांस का टुकड़ा आपके भिक्षा पात्र में पड़ा तो आप उसे खा सकते हो। आपने जानबूझकर किसी की हत्या नहीं की है। जिन लोगों का बुद्ध धम्म या संघ से पहले संपर्क नहीं हुआ, वे यह जानते ही नहीं कि भिक्षु शाकाहारी भोजन लेना ही पसंद करते हैं, और वे जाने अनजाने भिक्षुओं के भिक्षा पात्र में मांस डालते हैं। अब भिक्षुओं को यह पहले पता नहीं होता कि उपासक भिक्षा में मांस देने वाले हैं। अब ऐसी दुविधा में लोगों को ठेस न पहुंचाने की दृष्टि से लोग जो भी भिक्षा देते हैं उसे भिक्षु स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार वह लोगों से संपर्क बनाता है जिससे लोग भी सद्धर्म के विषय में जान सके। परंतु अगर आपको मांस खाना है तो दो बातें याद रखो। पहली बात तो, जब भी आपको कोई हिंसा करनी है तो पहले देखो कि यह आपकी ज़रूरत है क्या। अगर किसी कारण डॉक्टर ने कहा है मांस खाने को, या फिर अगर आप जंगल में फंसे हुए हो और कोई जानवर आपको ही मांस बनाकर खाना चाहता है, तब आप हिंसा कर सकते हैं। दूसरी बात, सिर्फ अपनी डिजायर है, आपकी इच्छा है कि सामने वाले जानवर को मार के खा लूं, तो यह गलत बात है, तो यह पाप है। अगर आप किसी ईश्वर या यात्रा के लिए भी ऐसा करते हैं तो भी यह पाप है। तो करना क्या है आपको? आपकी इच्छा और आवश्यकता को जानना है, देखना है कि यह आपकी नीड है या डिजायर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो नीचे लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस वीडियो को हर जगह शेयर करो। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका
बहुत मंगल हो।